राजधानी रांची से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर बुढ़मू प्रखंड के सारले पंचायत में सड़क किनारे स्थित तिरु फॉल में हम अभी मौजूद हैं और तिरु फॉल की जो खूबसूरती है वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देखिए, किस तरह से खूबसूरत जो तस्वीर है वो आपको दिखाई देगा और तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि ये अभी फिलहाल जो है, जो महीना चल रहा है मार्च का, यानी कि गर्मी का जो समय है वो शुरू हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उस समय में ही इतना खूबसूरत जो है तस्वीर निकल कर सामने आ रहा है और ठंड और बरसात की अगर बात कर ले तो उसकी जो खूबसूरती है वो देखने ही बनती है। और देखिए, ये दो साइड का आप देखेंगे पर्वत है और पर्वत के बीच से आपको जो पानी है जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कहीं ना कहीं इस तिरु फॉल के खूबसूरती में चार चांद लगाने का जो काम है वो कर रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो दोनों ओर की चट्टानें हैं और चट्टानों से गुजरता हुआ जो पानी की आवाज़ है वो आपको अपने आप में ही मनोरम दिखाई देगी और खूबसूरत तस्वीर है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है वो भी आपको पानी जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, अंदर की जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिखाई देगी, तो ट्रांसपेरेंट जो है यहाँ पर नज़र आएगा। और उसके साथ साथ आसपास की खूबसूरती की अगर बात करें तो चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ हरियाली है। अगर आप कहीं भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको चारों तरफ जो है हरियाली नज़र आएगी। यानी जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पर जो कह सकते हैं झारखंड की धरती में हमेशा दिखाई देती है, यानी कि जंगल चारों तरफ आपको दिखाई देगी। और आप देख सकते हैं दो तरफ से आने का, ये जो तिरु फॉल जो भी आना चाहते हैं तो दो तरफ से रास्ता है। एक, अगर सीढ़ियों को आप माध्यम से नीचे आना चाहते हैं और फिर उसी सीढ़ी के माध्यम से आपको ऊपर भी जाना होगा। दूसरी ओर रास्ता है जहाँ पर जो फ्लैट रास्ता है और उस फ्लैट रास्ते के माध्यम से जो गाड़ियाँ भी यहाँ तक पहुँचती हैं उस रास्ते से भी आप आ सकते हैं और बेहद खूबसूरत जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। जो आसपास के कुछ लोग हैं उनसे इस तिरु फॉल की जो इतिहास है वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इतिहास है वो जानने की कोशिश करेंगे और पर्यटन के दृष्टिकोण से ये कैसा है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत ही आता है और बुढ़मू प्रखंड के है अंतर्गत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम हुआ श्री प्रकाश गंझू और हम यहीं से बिलोंग करते हैं। तो इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है और ये बुजुर्गों ने जैसे बताए हैं कुछ कहानी, तो इसका है कहानी कि पहले जो रसिका बोलते थे, रसिका, वो एक रसिका हुआ करता था जो यंत्र बजाता है उसको रसिका बोलते हैं हम लोग। और रोपनी का मतलब है जो नाचने वाली रहती है। तो एक रसिका 7 रोपनी को नचाते थे, 7 यंत्र बजा लेते थे एक रसिका। अब उसी समय का बात है, यहाँ से पुल हुआ करता था जो ऊपर आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा। वो मंदिर के पास से ये मंदिर में एक पुल हुआ करता था, बड़ा सा रस्सा का, उसको बोल सकते हैं आप ताना याना कुछ भी, हाँ, प्राकृतिक वाला जो ताना होता है, हाँ, उसका था। तो वहीं से पार हुआ करते थे और इधर नाचते थे और नाच के फिर वापस आ जाते थे। तो वैसे में किसी का ये बुरी नज़र पड़ा और वो थोड़ा सा काट के छोड़ दिया था। उसके बाद में जैसे वो लोग पार करना चाहे वो लोग, हाँ, जलाशय हो गए। ऊपर में भी है आपका फॉल और बड़ा सा बहुत बड़ा गड्ढा है। तो बाकी बात उसके बाद में या उसका पहला कहानी तो हम नहीं जानते हैं, जो बुजुर्गों में शॉर्टकट से बताया था, मतलब वही हम बता पा रहे हैं। कितना लोग पहुंचते हैं? ये तो गर्मी का समय है तो पानी कम है तो लोग भी कम आते होंगे, लेकिन इससे पहले जो अगर बरसात की बात कर ले, जो बरसात लगभग ख़त्म होने की जो स्थिति में रहती है उसके बारे में बताइए। और जो ठंड का समय था
उसके बारे में बताइए कि उस समय कितनी जो भीड़ रहती थी यहाँ पे। संजय जी हैं, संजय जी से बात करें। संजय जी भाई ये बताइए, पर्यटन के दृष्टिकोण से कैसा जगह है और लोग कितनी भीड़ रहती है? यह पर्यटन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और पर्यटन के नाम लिस्ट में भी इसका नाम जोड़ दिया गया है। यहाँ पर ही जो है सालों भर सैलानियों का आना होता है। सिर्फ राज्य नहीं, राज्य से बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। 14 जनवरी को यहाँ पे मेला लगती है। इसके अलावा यहाँ पर ही आस्था का बहुत सारा जगह है जहाँ पर ही लोग पूजा भी करते हैं। मंदिर है, गुफा है जो काली माँ का भी है, कुंड भी है जहाँ पे मान्यता है, ऐतिहासिक मान्यता है कि उसमें 7 खटिया का रस्सी भी डालने पर वो थाह नहीं मिला है आज तक। ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी 334 पैर का जो है सीढ़ी है और इस पर्यटन स्थल का इतिहास सब कोई बताना संभव नहीं है क्योंकि इसका इतिहास ही बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर ही आप आने समय देखे ही कि अगल बगल में किस तरह से हरियाली का सौंदर्य, वातावरण, शुद्ध वातावरण, साथ ही सड़क के किनारे बसा हुआ है ये क्षेत्र। और अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो भारतमाला का जो सड़क जो बन रही है पर्यटन को जोड़ने के लिए, जो इस पर्यटन स्थल तिरुफॉल को भी जोड़ा जा रहा है। कुछ दिन में ही ये सड़क बनेगी और ये जगह को भी जोड़ दिया जाएगा। और रही बात की ये जल स्रोत का, तो इसका पानी जो है सालों भर इस झरना में, इसकी खूबसूरती भले ही अभी घटी है, झरना कम हुआ है, लेकिन बरसात में इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी लबालब भरा हुआ रहता है। यहाँ पर लोग आते हैं और उसका पूरा आनंद लेते हैं। यहाँ पर कई घटनाएं भी हुई, अभी हाल फिलहाल में घटना घटी। पानी कभी कम नहीं होती है? नहीं, कम नहीं होती है। भले झरना कुछ दिन के लिए हल्का कम जरूर हो जाती है, लेकिन नीचे का जल स्रोत कभी सूखता नहीं है। थोड़ी इसमें भी थोड़ा सा कमी आती है, जो अभी यहाँ तक है वो कुछ आगे तक रहती है, लेकिन जल स्रोत सूखता नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पर ही ऐसा है कि सरकार जो है, ऊपर में आप देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर ही पारिवारिक लोग भी अपने परिवार के साथ आते हैं, स्कूल के छात्र भी यहाँ पे आते हैं और जगह बहुत अच्छा है। यहाँ के पर्यटन मित्र जो लोग हैं, जो यहाँ पर ही हैं, ये लोग जो हैं सब पर्यटन मित्र हैं। जरा तो ये पर्यटन मित्र लोग भी यहाँ पे पूरा देख रेख दिनों भर रहते हैं। मतलब दिन में 2-4 बार ये लोग आते हैं और तिरुफॉल का मुआयना करते हैं और लोगों का सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। और कहा जाए तो ये लोग का ही जिम्मेवारी में ये फॉल अभी चल रहा है। आप लोग किस तरह से देखते हैं जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो किस तरह से व्यवस्था को संभालते हैं? जोहार, मेरा नाम सहदेव गंजू है। यहाँ पर मैं सुबह 10 बजे 11 बजे से आ जाता हूँ और जिस हिसाब से आदमी आता है उस हिसाब से नीचे में उतरते हैं और देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है का, उसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो उसके लिए भी निगरानी रखते हैं। जब भीड़ रहती है तो किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग पहुंचते होंगे अलग अलग जगहों से, अलग तरह के, किस तरह से सहयोग करते हैं? उसके लिए प्रशासन को बुलाते हैं और प्रशासन साथ में रहते हैं, वो भी सहयोग करते हैं। प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब प्रशासन और आप लोग के सहयोग से सारा कुछ चलता है। अच्छा, आप लोग को कोई फायदा होता है इसके फॉल से? सबसे बड़ी चीज़, जोहार, मेरा नाम है रामनाथ मुंडा। तो हम लोग तो अपने गांव में रहते हैं, तो ऐसे कुछ घटना घटता है तो हम लोग आते हैं फ़ोन करने के बाद। तो आज तक तो हम लोग के कोई अभी सनगुनी अभी तक नहीं मिला है। वही खाली घटना हुआ वही मिला है। उसके बाद भी हम लोग फायदा होता है इससे, जैसे कि पर्यटन पहुंचते होंगे पर्यटक? नहीं हुआ है आज तक, तो फायदा नहीं हुआ है। से हम लोग खाली आते हैं, देखते हैं। खाली आदमी लोग बहुत तरह का घूमने भी आता है, तो यहाँ घटना भी हो जाता है। किसी को मोबाइल छीन के ले जाता है, इसीलिए हम लोग कभी कभी देख भाल के लिए हम लोग आ जाते हैं।
मतलब फायदे के लिए नहीं करते हैं आप लोग, बस यहाँ की आप लोग का जो यहाँ पे कह सकते हैं पास का है, गांव क्षेत्र का जगह है, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि इस जगह जो है संरक्षित रहे, नुकसान ना हो, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में जगह जगह के प्रकाशन हो रहा है, तो उसका जो मैसेज है वो पॉजिटिव जाना चाहिए, यही मेन मकसद रहता आप लोग। जी जी देखिए खूबसूरती आप समझ सकते हैं क्यों इस जगह की बरकरार है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो हैं, वो इस जगह की खूबसूरती को संरक्षित करने के लिए अपनी ओर से पूरा जो प्रयास है वो करते हैं, पूरा कोशिश जो है वो होता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जगह जो है काफ़ी खूबसूरत जो है वो दिखाया, छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे कैमरा पर्सन राजबल्लम वो दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं वो भी दिखाई देंगी, तो समझ सकते हैं कि ये जो जगह है तिरुफॉल कितना खूबसूरत है। हालांकि अभी लोग जो नहीं, हाँ कुछ कहना, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है पर्यटन मित्र लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि इसको साफ सुथरा रखें, और यहाँ पर जो आने वाले सैलानी भी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से गंदगी ना फैलाएं, कोई भी कचरा जिस तरह से यहाँ पर अभी फैलाया हुआ है, तो इस तरह से बोतलें, शराब की जो बोतलें होती है उसे यहाँ पर तोड़ फोड़ कर ना फेंके, क्योंकि ये यहाँ पर ही इस तरह से फेंकने से किसी न किसी को नुकसान होगा और वो घायल भी हो सकता है। इसलिए दूसरे की सुरक्षा को देखते हुए सैलानी भी जो है इस पर ध्यान रखे, और पर्यटन मित्र लोग जो स्थानीय हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इसको थोड़ा सा साफ रखे, और वैसे लोग जो यहाँ पे शराब नशा करते हैं आके और बोतलों को फोड़ते हैं, और वैसे लोगों पर ध्यान रखें। बिल्कुल बहुत सही बात कहा इन्होंने, क्योंकि ज़रूरी भी है जगह को संरक्षित अगर रखना है तो ये सब चीज़ों से दूरी बनानी होगी, इन सब चीज़ों को हटाना होगा, और जो लोग यहाँ पर उन चीज़ों को, उन सामग्रियों को यहाँ पर लेकर पहुँचते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोकना होगा, मना करना होगा, और अगर लेकर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उस जगह से दूर रखना होगा। ये बातें जो है हो सकती है, तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो तिरुफॉल है वो कितना खूबसूरत है, और कोई भी अगर राजधानी रांची में रहता है और आसपास में कहीं जाना चाहता है घूमने के लिए और झारखंड की सुंदरता को देखना चाहता है तो तिरुफॉल आ सकता है। करीब है, क्योंकि मैंने बताया कि 35-40 किलोमीटर के अंदर ही है, और अगर फैमिली के साथ वो यहाँ पर अगर आना चाहे तो आ सकते हैं और इस प्राकृतिक की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबल्लम के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।